Okay, so as you know, two routes of circulation, two circuits are present. One is called as pulmonary circulation and second one is called as systemic circulation. Pulmonary circulation between lungs and heart and systemic circulation between body tissue and heart. Blood vessels are shown here. ये pulmonary artery है, pulmonary vein है, ये aorta है, ये vena cava है. अब एक एक करके मैं आपको explain करता हूँ. Listen carefully. देखो बच्चों, यहाँ से जो ब्लड वेसल निकल रही है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल निकल रही है जिसको हम आयोटा कहते हैं, ये ऐसा नीचे की साइड से नहीं निकलती है. ये तो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है. आयोटा हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा था. आयोटा जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल एक्चुअल में यहाँ से निकलती, यू टर्न होके ना, यहाँ से टर्न होके ऊपर से यू निकलती है. तो ये आयोटा है, यू टर्न होके नीचे जाती है. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में मैंने बताया था आयोटा के 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग आयोटा, आयोटिक आर्क एंड डिसेंडिंग आयोटा, राइट. तो दिस ब्लड वेसल आयोटा ये एक्चुअल में निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, मगर यू टर्न होके ऊपर की तरफ से निकलती है. अब आयोटा जहां पर ओपन होती है ना, मतलब एट द जंक्शन ऑफ आयोटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, एट द जंक्शन ऑफ आयोटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ना, यहाँ पर वाल्व होते हैं. इसकी ओपनिंग पे वाल्व होता है. ये वाल्व क्यों होता है? अगेन द रीजन इज सेम, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल का ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा पे जा सके, लेकिन आयोटा का ब्लड वापस नीचे नहीं आ सके, वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आए. सो टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन. यहाँ पे वाल्व होता है. इस वाल्व को कहते हैं, इस वाल्व का नाम है सेमी ल्यूनार वाल्व. इसका नाम है सेमी ल्यूनार वाल्व. ओके, अब यहाँ से ब्लड कहाँ चला गया? आयोटा से ब्लड बॉडी में गया, राइट. आयोटा से ब्लड बॉडी में गया, बॉडी के टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, बॉडी से निकलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अभी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ये वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर होगा. बच्चों, वेना कावा जो होती है ना, ये 2 होती है. एक वेना कावा जो अपर एक्सट्रीमिटीज से, यानी बॉडी के ऊपर की साइड से ब्लड को ड्रेन करके लाती है राइट एट्रियम में, और एक वेना कावा नीचे से ब्लड को ड्रेन करके राइट एट्रियम में लाती है. तो एक वेना कावा यहां से यहां पर ओपन होती है, जो ऊपर से ब्लड लाती है, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा. ये सुपीरियर वेना कावा है. और जो नीचे से ब्लड को ड्रेन करके ला रही है, यहां पर ओपन होती है, ये वाली ब्लड वेसल को हम बोलते हैं, ये भी ब्लड यहीं पर आएगा. दिस वन इज कॉल्ड एज inferior vena cava. Okay, this one is called as inferior vena cava. अभी जो superior vena cava होता है ना, इसकी ओपनिंग पे, superior vena cava की ओपनिंग पे कोई वाल्व नहीं होता है, लेकिन inferior vena cava की जो ओपनिंग है, inferior vena cava की ओपनिंग पे, यानी कि यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसका नाम है यूस्थेशियन वाल्व. इस वाल्व को हम कहते हैं यूस्थेशियन वाल्व, विच इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा. रिमेंबर, सुपीरियर वेना कावा को प्री कैवल भी कहते हैं, इंफीरियर वेना कावा को पोस्ट कैवल भी कहते हैं. तो इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग पे एक वाल्व है जिसको यूस्थेशियन वाल्व कहते हैं. एक और पॉइंट बच्चों, ये जो इंफीरियर वेना कावा है ना, जहां पर वाल्व है, ये सुपीरियर वेना कावा. इसी चैम्बर में राइट एट्रियम में एक और ओपनिंग होती है. यहां पर एक और ओपनिंग है. ये ओपनिंग काय की है? ये ओपनिंग कोरोनरी साइनस की ओपनिंग है. कोरोनरी साइनस, याद है मैंने कहा था कोरोनरी सर्कुलेशन, द सर्कुलेशन विच सप्लाइज द ब्लड टू द मसल्स ऑफ द हार्ट. वो कोरोनरी ब्लड वेसल जो हार्ट की मसल्स में ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है, वो ब्लड कलेक्ट होकर के, रिकलेक्ट होकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर ओपन होता है. तो ये ओपनिंग जो है वो कोरोनरी साइनस की ओपनिंग है. ये कोरोनरी साइनस की ओपनिंग है. और इस कोरोनरी साइनस की ओपनिंग पर भी यहां पर एक वाल्व होता है. यहां पर भी एक वाल्व है. इस वाल्व का नाम है, इस वाल्व को हम कहते हैं
इसका नाम है थेबेशियन वाल्व। रिमेंबर वंस अगेन, दिस चैम्बर इज कॉल्ड एज राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में बॉडी से ब्लड आता है वेना कावा के थ्रू। वेना कावा दो है, जो ऊपर से आती है उसका नाम है सुपीरियर वेना कावा, जो नीचे से आती है उसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग पर एक वाल्व है जिसका नाम है यूस्टेशियन वाल्व। इसी चैम्बर में एक और ओपनिंग है, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग है, जो हार्ट से ब्लड को यहां तक लाती है। और इसके ओपनिंग पे भी एक वाल्व है जिसका नाम है थेबेशियन वाल्व। ओके, नाउ अभी सेम ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में जाएगा। बेटा राइट वेंट्रिकल से निकलने वाली ब्लड वेसल का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एक्चुअल में पल्मोनरी आर्टरी नीचे से नहीं निकलती है। ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ना, यहां से टर्न होकर फिर ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, राइट और लेफ्ट पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। तो ये वाली जो ब्लड वेसल है ये है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जब निकलती है तो इसको हम पल्मोनरी ट्रंक, इसको पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आयोर्टा भी बोल सकते हैं। नाउ आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, ये निकल रही है, राइट वेंट्रिकल से निकल रही है और निकलने के बाद दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी। दे आर गोइंग टू द रिस्पेक्टिव लंग्स, वो हमारे रिस्पेक्टिव लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाते हैं। अब इसकी ओपनिंग पे भी वाल्व है, कौन सा वाल्व है? इसकी ओपनिंग पे भी सेमी ल्यूनार वाल्व है। दोनों जगह के वाल्व का नाम सेम है, सेमी ल्यूनार वाल्व पल्मोनरी ट्रंक और राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग पे है, और सेमी ल्यूनार वाल्व आयोर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग पर है। तो दिस वाल्व इज कॉल्ड एज सेमी ल्यूनार वाल्व। बच्चों अब तक हमने हार्ट में 6 वाल्व के बारे में पढ़ा है, 6 वाल्व के बारे में पढ़ा है। वंस अगेन जस्ट आई एम रिवाइजिंग, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व पहला, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व दूसरा, पल्मोनरी ट्रंक और राइट वेंट्रिकल के बीच में सेमी ल्यूनार वाल्व 3 हुआ। उसके बाद आयोर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वापस से सेमी ल्यूनार वाल्व 4 हुआ। इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग पे यूस्थेशियन वाल्व 5 हुआ, और कोरोनरी साइनस की ओपनिंग पे थेबेशियन वाल्व 6 हो गए। तो ये 6 वाल्व के बारे में बुक में मेंशन किया है, ये वाल्व्स के बारे में आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और भी बातें हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में, लिसन केयरफुली। अभी जो वेंट्रिकल है ना, वेंट्रिकल लोअर चैम्बर मैंने बताया थिक्ड वॉल्ड होते हैं, मस्कुलर चैम्बर होते हैं। इसके जो अंदर का पार्ट होता है ना, अंदर के पार्ट में ऐसे ऐसे फोल्ड्स बने होते हैं, दिस टाइप ऑफ फोल्ड्स, मसल्स के फोल्ड्स बने होते हैं, एंड दिस मस्कुलर फोल्ड इज कॉल्ड एज कॉलमने कार्निये, मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज ट्रैबेक्युले कार्निये। इसको हम कॉलमने कार्निये। ओके, सो वेंट्रिकल की इनर वॉल, वेंट्रिकल की जो मस्कुलर वॉल है, उस मस्कुलर वॉल में अंदर की तरफ ना पूरे इंटरनल वॉल में ऐसे फोल्ड्स बने होते हैं, कार्डियक मसल से फोल्ड्स बने होते हैं, एंड दिस फोल्ड्स आर कॉल्ड एज कॉलमने कार्निये। ये फोल्ड्स जो ऐसे फिंगर के जैसे फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज कॉलमने कार्निये, मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज ट्रैबेक्युले कार्निये। ये वेंट्रिकल्स की पंपिंग एक्शन में फोर्स जनरेट करने में यूजफुल होते हैं। वन मोर थिंग बच्चों, अभी ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है, जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है और इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड को उल्टा नहीं जाना है, मतलब रिस्पेक्टिव एट्रियम में नहीं जाना है। यहाँ का ब्लड आयोर्टा में जाएगा, यहाँ का ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। ये इस ओपनिंग से उल्टा नहीं जा सकते। मैंने पहले ही बताया, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। लेकिन इस वाल्व पर ट्रेमेंडस प्रेशर आता है, इस वाल्व पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, कहीं ये वाल्व अपनी जगह से हिल नहीं जाए, सरक नहीं जाए, इसके लिए इस वाल्व पे
ऐसे नॉन इलास्टिक फाइबर्स लगे होते हैं ना, ऐसा दोनों तरफ है, इस पे ऐसे नॉन इलास्टिक फाइबर्स लगे, ऐसे बहुत सारे धागे के जैसे, थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर उस वाल्व को पकड़ के रखे, नॉन इलास्टिक है ताकि वो हिले नहीं, फ्लेक्सिबल ना हो। और ये नॉन इलास्टिक फाइबर जो इस वाल्व को सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, दिस फाइबर्स आर कॉल्ड एज कॉर्डिया टेंडिने। ये जो फाइबर्स है ना, दिस फाइबर्स आर कॉल्ड एज कॉर्डिया टेंडिने। This cordia tendine on one side is attached to cuspid valve. Tricuspid and bicuspid valves are collectively called as cuspid valve. On one side they are attached to cuspid valve, and on the other side, they are attached to wall of the ventricle through a specialized muscles called as papillary muscles. एक तरफ वो लगे हुए हैं कस्पिड वाल्व को, और दूसरी तरफ नीचे की तरफ वो लगे हुए हैं पैपिलरी मसल्स के थ्रू वेंट्रिकल की वॉल को अटैच होते हैं। तो बच्चों, दिस मच पार्ट यू हैव टू रिमेंबर इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अभी हार्ट का जो एक्चुअल डायग्राम है वो डायग्राम भी ड्रॉ करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन ये एक रफ डायग्राम जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो गए, उसको 2 मिनट में मैं रिवाइज करता हूं। वंस अगेन लिसन केयरफुली। हार्ट इज इंटरनली डिवाइडेड इनटू 4 कंपार्टमेंट्स, ऊपर वाले एट्रिया, नीचे वाले वेंट्रिकल। बच्चों, दोनों एट्रिया के बीच में जो पार्टीशन था उसको कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। वेंट्रिकल के बीच के पार्टीशन को इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रिया में एक डिप्रेशन था ना, दबा हुआ पार्ट था, निशान था, जिसको फोसा ओवैलिस कहते हैं। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो ट्रांसवर्स पार्टीशन है उसको एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। इस सेप्टम में ओपनिंग होती है which is called as एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर, राइट एंड लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर। इस अपर्चर में लगे होते हैं वाल्व्स। राइट साइड में जो वाल्व है उसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट साइड में जो वाल्व है उसका नाम है बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व। These valves are responsible for preventing the backflow of the blood. ब्लड ऊपर से नीचे आएगा लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। नेक्स्ट थिंग, मैंने पहले ही कहा, both the atria they are receiving chamber, ब्लड को लेते हैं, ventricles are forwarding chamber. Remember, both the left side of the human heart deals with oxygenated blood and right side deals with deoxygenated blood. Okay, ये blood internally mix नहीं होते हैं। In order to complete the route of circulation, मैंने आपको डबल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज किया। हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट और बॉडी टिश्यू के बीच में सर्कुलेशन होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। बेटा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरी लंग्स तक जाती है पल्मोनरी आर्टरी, लंग से जो ब्लड वेसल लेफ्ट एट्रियम तक आती है पल्मोनरी वेन, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल बॉडी तक जाती है वो आयोटा है, बॉडी से जो राइट एट्रियम तक आती है वो वेना कावा है। नाउ, और हर एक ब्लड वेसल की एक्चुअल पोजीशन मैंने आपको समझाया। एक ब्लड वेसल रह गई, जैसे लिया, देखो बेटा, ये ब्लड ना ये पल्मोनरी आर्टरी, एक चीज रह गई थी बताना, अभी बता रहे हैं। पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड, ये पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड स्प्लिट होके बॉडी में, लंग्स में गया, राइट और लेफ्ट लंग्स में गया, लंग्स से ब्लड वेसल वापस से हार्ट में आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। वो कहां पर ओपन होती है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ओपन होने वाली ना, लेफ्ट एट्रियम में ओपन होने वाली ये 4 ब्लड वेसल, 2 यहां से, 2 पीछे से, वो साइड से, मतलब 2 लेफ्ट लंग से आ रही है, 2 राइट लंग से आ रही है। ये चारों ब्लड वेसल यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती है। दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी मैंने यहाँ पर शो, सॉरी, दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन, नॉट आर्टरी, इट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन डायग्राम में मैंने कहां पे शो किया? ये पल्मोनरी वेन ना, पल्मोनरी वेन लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आती है। ये रे डायग्राम, लाइन डायग्राम है। एक्चुअल में ये 4 पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन 4 होती है ना, ये 4 पल्मोनरी वेन, 2 आ रही है लेफ्ट लंग से, 2 आ रही है राइट लंग से। ये चारों ब्लड वेसल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंटर होगा, और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से वापिस से इस ओपनिंग, इस अपर्चर और बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर यहां से मैंने स्टार्ट किया था एक्सप्लेनेशन,
वापिस से ब्लड वहां पर पहुंच गया, एंड दिस मैकेनिज्म विल कंटिन्यू अगेन एंड अगेन. So this whole thing is about the internal structure of heart. एक दो पॉइंट और रिवाइज कर दें. देखो बेटा, राइट एट्रियम में जो ब्लड वेसल ओपन हो रही है ये वेना कावा है ना. वेना कावा दो होती है, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा. इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग पे यूस्थेशियन वाल्व होता है. यहीं पर एक और ओपनिंग है कोरोनरी साइनस की, जिसकी ओपनिंग पे थेबेशियन वाल्व होता है. उसके बाद ये दोनों ब्लड वेसल यानी कि पल्मोनरी ट्रंक और आयोटा की ओपनिंग पे सेमील्यूनार वाल्व प्रेजेंट होता है. यहाँ पे पल्मोनरी वेन 4 है, लेकिन इसकी ओपनिंग पे कोई वाल्व नहीं होता. पल्मोनरी वेन की ओपनिंग पे कोई वाल्व नहीं होता. उसके बाद मैंने ये फोल्ड्स के बारे में बताया था. कॉलमने कार्निये कहते हैं, और अंदर जो फाइबर्स हैं जो वाल्व को सपोर्ट देते हैं, पंपिंग एक्शन में हेल्प करते हैं, those fibers are called as cordia tendineae. So these all about the internal structure. अभी internal structure complete नहीं हुआ है. एक और डायग्राम बना के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वापस से internal structure of heart. Now in the internal structure of heart, this is the actual diagram of internal structure of heart given in your book, and this diagram you have to make in examination. Now as you know, human heart is internally divided into 4 compartments. मैंने शॉर्ट में नाम लिखा है. ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है. ये 4 कंपार्टमेंट्स हैं, ये 4 कंपार्टमेंट्स हैं. अभी क्या होता है, देखो, एज यू नो, दोनों एट्रिया के बीच में पार्टीशन था, इंटर एट्रियल सेप्टम, विच इज नॉट क्लियरली विजिबल. दिस पार्ट यू कैन से इट इज अ इंटर एट्रियल सेप्टम. ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है. ये एक वेंट्रिकल है, ये दूसरा वेंट्रिकल है. दोनों के बीच में ये जो लाइन आपको दिख रही है, दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, द सेप्टम प्रेजेंट इन बिटवीन द वेंट्रिकल इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. बच्चों, उसके बाद ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली लाइन, यू कैन से दिस इज एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. दिस पार्टीशन इज एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में दीज आर दी अपर्चर्स जो एट्रियम और वेंट्रिकल को ज्वाइंट करते हैं, और इस अपर्चर पे लगे होते हैं वाल्व्स. एज यू नो, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व है जिसको मिट्रल वाल्व कहते हैं, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट के बीच में बाइकस्पिड है और राइट के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व है. ओके, अभी आप यहां से स्टार्ट करिए. कहां से स्टार्ट करना है? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से हम स्टार्ट करते हैं. लेफ्ट वेंट्रिकल से, एज यू नो, द ब्लड वेसल विच कम्स आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड एज आयोटा. बेटा देखो, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रिया है ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है. लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है, ये ब्लड यहां से निकल के, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर इस ब्लड वेसल में, जो ब्लैक से मैंने रिप्रेजेंट किया है ना, इसके पीछे से होता हुआ यहां से जाएगा, एंड दिस ब्लड वेसल इज आयोटा विच सप्लाइज द ब्लड टू द एंटायर बॉडी. लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में जो जंक्शन है, उस जंक्शन पे वाल्व है, ओपनिंग है, ओपनिंग पे वाल्व है. दिस वाल्व इज कॉल्ड एज सेमील्यूनार वाल्व. यानी लेफ्ट वेंट्रिकल का ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेमील्यूनार वाल्व से होता हुआ, आयोटा से होता हुआ पूरी बॉडी में जाएगा. पूरी बॉडी में पहुंचने के बाद वो ब्लड में से ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम बैक टू द हार्ट. कहां पर आएगा? राइट एट्रियम में आएगा. राइट एट्रियम में आने वाली ब्लड वेसल को हम वेना कावा कहते हैं. जो ऊपर से आती है ये सुपीरियर वेना कावा, जो नीचे से आ रही है ब्लू वाली, ये इंफीरियर वेना कावा. सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा ओपन्स इनटू द राइट एट्रियम. राइट एट्रियम में एक और ओपनिंग थी जिसे हम कोरोनरी साइनस की ओपनिंग कहते हैं, जिसे हम कोरोनरी साइनस की ओपनिंग कहते हैं. कोरोनरी साइनस की जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग के जंक्शन पे, उसके जंक्शन पे लगा है थेबेशियन वाल्व, और इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग पे लगा है यूस्थेशियन वाल्व. ओके, ये यूस्थेशियन वाल्व, यहां पर थेबेशियन वाल्व है. अभी ये ब्लड जब यहां पर आ गया, ये ब्लड यहां से होता हुआ नीचे जाएगा ना, कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, ये यहां से टर्न होके ऊपर जाएगा. ये ब्लड वेसल का नाम है पल्मोनरी ट्रंक. पल्मोनरी ट्रंक और राइट वेंट्रिकल के जंक्शन पे भी सेमील्यूनार वाल्व है, दोनों जगह पे सेमील्यूनार वाल्व है. ये पल्मोनरी ट्रंक स्प्लिट होती है राइट और लेफ्ट साइड में.
ये सप्लाई करती है लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में जाता है वहां पे ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। ऑक्सीजनेशन के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम बैक टू द हार्ट। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से जब वापस आएगा तो वापस आते टाइम उसको यहां पर एंटर होना है, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होगा। और एंटर होने के लिए 4 ब्लड वेसल हैं जिसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम 2 पल्मोनरी वेन यहां से एंटर हो रही है, 2 पल्मोनरी वेन, ये भी पल्मोनरी वेन है, हाँ, ये 2 पल्मोनरी वेन पीछे से होते हुए यहां पर एंटर हो रही है। ये चारों पल्मोनरी वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाँ, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम इनटू द लेफ्ट एट्रियम। अभी लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग से आने वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम का ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से नीचे आएगा, कहां पर आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने वाला भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से यहां आने के लिए उसको इस अपर्चर से बाइकस्पिड वाल्व, जिसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, इस बाइकस्पिड वाल्व से गुजरना पड़ेगा। बाइकस्पिड वाल्व से पास होते हुए इट विल कम इनटू द लेफ्ट ventricle. Now the oxygenated blood of the left ventricle, ये ब्लड यहां से वापस से कहां जाएगा? वापस से इस ओपनिंग से, मतलब ये अयोटा में एंटर होगा, जहां से हमने स्टार्ट किया था अयोटा में एंटर होगा। अयोटा से ब्लड विल गो टू द एंटायर बॉडी। ओके, तो बॉडी में जाने वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये ब्लड यहां से होता हुआ जाएगा। नाउ फ्यू मोर थिंग्स, हाँ, ये देखो, ये वाली लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाली पल्मोनरी ट्रंक, ये मैंने बताया, ये स्प्लिट होके 2 पल्मोनरी आर्टरी बनती है। ये पल्मोनरी वेन 4 है, 2 यहां से आ रही, 2 यहां से आ रही, इसके बारे में मैंने बताया। अभी जो वेंट्रिकल की वॉल होती है, यू कैन सी इन द डायग्राम कि डायग्राम में एट्रिया की वॉल को थिन दिखाया गया है, वेंट्रिकल की वॉल को थिक दिखाया गया है। मैंने पहले भी कहा था कि एट्रिया की वॉल थिन होती है बिकॉज इट इज रिसीविंग चैम्बर। इसको सिर्फ इतना ही प्रेशर बनाना है कि यहां का ब्लड रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में चला जाए, लेकिन जो एक्चुअल प्रेशर बना के ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हार्ट के बाहर पहुंचाना है, वो फंक्शन वेंट्रिकल का होता है। नाउ वेंट्रिकल ये थिक वॉल होते हैं, इसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल की थिकनेस राइट वेंट्रिकल के वॉल की थिकनेस के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा होती है। ये मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में आपको बताया था। ओके, अभी ये जो वेंट्रिकल की वॉल है, वेंट्रिकल की इनर वॉल ना, इस इनर वॉल में न्यूमरस फोल्ड्स, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ न्यूमरस फोल्ड, और यू कैन सी इंटरनल वॉल रफ दिखाई दे रही है। ये जो फोल्ड्स हैं वो अंदर का एरिया भी इंक्रीज करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे फोर्स भी इंक्रीज करते हैं। ये फोर्स इंक्रीज करने के लिए मस्कुलर फोल्ड होते हैं एंड दिस फोल्ड्स आर कॉल्ड एज कॉलमने कार्निये। इस फोल्ड को हम कॉलमने कार्निये कहते हैं। अभी इस कॉलमने कार्निये और ये जो वाल्व है ट्राइकस्पिड, यहां पर है ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट ओपनिंग में ट्राइकस्पिड वाल्व है और लेफ्ट अपर्चर में बाइकस्पिड वाल्व है। बच्चों, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स और ये वेंट्रिकल की इनर वॉल, इनके बीच में मैंने बताया था फाइबर्स होते हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये फाइबर है, ये नॉन इलास्टिक फाइबर है। ये नॉन इलास्टिक फाइबर यहां पर है, ऐसे यहां पर भी लगे हुए नॉन इलास्टिक फाइबर्स हैं। दिस फाइबर्स आर कॉल्ड एज cordia tendinae. Cordia tendinae on one side it is attached to bicuspid and tricuspid valve. On the other side it is attached to wall of the ventricle by the muscle. जिस muscles के through वो attach हैं, that muscle is called as papillary muscles. Papillary muscles के through वो attach होते हैं। तो this much thing is given in the internal structure of heart. एक दो बेसिक पॉइंट और याद रखो। बोथ द अपर चैम्बर यानी दोनों एट्रिया ना, दे आर रिसीविंग चैम्बर, वो ब्लड को लेते हैं। अगर आप इस चैम्बर में देखें, राइट एट्रियम में देखें, सुपीरियर वेना कावा ओपन हो रहा है,
इंफीरियर वेना कावा ओपन हो रहा है और कोरोनरी साइनस भी ओपन हो रहा है, तीनों से ब्लड इसमें आ रहा है। अगर आप इसको देखें, लेफ्ट एट्रियम को देखें, ये भी रिसीविंग चैम्बर है, इसमें चारों पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ओके, उसी तरीके से बोथ द वेंट्रिकल्स दे आर प्रोपेलिंग चैम्बर, दे आर फॉरवर्डिंग चैम्बर, वो ब्लड को बाहर निकालते हैं। अगर आप राइट वेंट्रिकल को देखें, देखो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये एट्रिया का पार्ट नहीं है, ये राइट वेंट्रिकल से निकली हुई ब्लड वेसल है। राइट वेंट्रिकल से निकली हुई ब्लड वेसल यूं निकल रही है, तो राइट वेंट्रिकल इज अ फॉरवर्डिंग चैम्बर, इसमें से ब्लड बाहर निकलेगा। इसमें से जो ब्लड बाहर निकलेगा वो बाहर निकलकर पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल को देखो, ये भी फॉरवर्डिंग चैम्बर है, प्रोपेलिंग चैम्बर है, इसमें से भी ब्लड बाहर निकलता है। बच्चों, इसमें से जो ब्लड बाहर निकलेगा, ये ब्लड देखो, ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल से निकली हुई ब्लड वेसल है, ये जो दिख रही है ना, ये वेंट्रिकल से निकली हुई ब्लड वेसल है। वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल निकलती है, इसका नाम है आयोटा। आपने पढ़ा था असेंडिंग आयोटा, आयोटिक आर्क पढ़ा था, डिसेंडिंग आयोटा पढ़ा था। इसके ओपनिंग पे सेमील्यूनार वाल्व है, तो ये फॉरवर्डिंग चैम्बर है, ये ब्लड को बाहर निकालता है, ये ब्लड को बाहर निकाल के आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखना, कंफ्यूज नहीं होंगे कि बोथ द अपर चैम्बर आर रिसीविंग चैम्बर एंड बोथ द लोअर चैम्बर दे आर फॉरवर्डिंग चैम्बर। ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, एक पॉइंट और याद रखो, बोथ द लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट डील्स विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, एंड बोथ द राइट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट डील्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन दोनों जगह पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और एक पॉइंट याद रखो कि एट्रिया का जो ब्लड होगा, अपर चैम्बर का जो ब्लड होगा, एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल में आ सकता है, ऊपर से ब्लड नीचे आ सकता है, लेकिन वेंट्रिकल का ब्लड एट्रिया में नहीं जाएगा। वेंट्रिकल का ब्लड एट्रिया में क्यों नहीं जाएगा? इट बिकॉज बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व हैं। दिस वाल्व्स प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। जितने भी वाल्व, 6 वाल्व मैंने बताए थे, सब के सब वाल्व एक ही फंक्शन कर रहे हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल का, तो ये ब्लड यहां पे नहीं जाएगा, ये ब्लड यहां से आयोटा में जाएगा, ये ब्लड यहां पे नहीं जाएगा, ये ब्लड यहां से पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। तो ये वाल्व्स बंद हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। इसी तरीके से यहां पर ना इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग पे यूस्थेशियन वाल्व है और कोरोनरी साइनस की ओपनिंग पे थेबेशियन वाल्व है, ताकि बैकफ्लो ना हो। इसी तरीके से यहां पर ना दोनों वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल निकल रही है और रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल के जंक्शन पे सेमील्यूनार वाल्व है कि ब्लड अंदर जा सके, यहां तक जा सके, ब्लड इसमें जा सके, लेकिन ऊपर का ब्लड वापस नीचे नहीं आ जाए, मतलब बैकफ्लो नहीं हो। तो बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ये सब के सब वाल्व्स हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। So this diagram you have to practice for the exam. This is the important part, and these all internal parts are given in your book. उसको मैंने diagrammatic way में represent किया। तो यहाँ पे internal part of the heart complete होता है। Next lecture onwards will start the working of heart, that is the functioning of heart. हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट के अंदर काम करने वाले जो पार्ट हैं, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, हार्ट के अंदर कैसे बीटिंग स्टार्ट होती है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, रिलैक्सेशन कैसे होता है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए कौन सा मैकेनिज्म है, उसमें पेस कौन जनरेट करता है, दिस ऑल थिंग विल सी नेक्स्ट टाइम. सो दिस ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. Next time we'll see the working and functioning of heart.